तो हम डॉक टाइप पे थे। सही, तो इसको हम बेसिकली, अब जो आप चीज़ पढ़ने जाओगे इन सबको हम कहते हैं टैग्स। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? टैग्स। जितनी भी HTML में अब आप, ये मैंने कल भी बात की थी कि अब आप जो भी चीज़ें पढ़ने लगे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? टैग्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा, इसको रिमूव कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। सही, तो पहला टैग ये है, लेकिन इसका कोई चीज़ आपको इधर दिखेगी नहीं। आप इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करना आता है सबको ब्राउज़र स्क्रीन को, आप इसको क्लिक कर दें, ये जो यहाँ पर है ना ये गोल, तो ये आप रिफ्रेश करने का मतलब होता है कि इसमें अगर कोई चेंजिंग हुई है, कोई तब्दील हुआ है कुछ कोड, तो वो दिखाओ। सही है, तो आप इसको मैं दबा रहा हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं आया, जैसा खाली था वैसे भी खाली हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ तो लिखा है। ठीक है, तो अब इसका क्यों कोई असर नहीं आया? क्योंकि HTML में कुछ कोड ऐसा है जो आप ब्राउज़र को सिर्फ बताने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला टैग उनमें से एक है। सही है, ये वाला टैग सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र को ये बता रहा है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, HTML। तो अभी तक वो कभी कुछ दिखाएगा नहीं। उसके बाद जो आप टैग इस्तेमाल करते हो, ये वैसे सबको यूँ बनाना आता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप कीबोर्ड अगर आप देखें तो, वैसे मैं इसको देख लेता हूँ कि आपको पता लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ, टाइप क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप ये वाला बटन दबाते हैं कीबोर्ड में, ये शिफ्ट, ठीक है, जब आप कीबोर्ड में इसको बटन दबाते हैं, ये वाला शिफ्ट को, या यहाँ पर भी होता है ये बिल्कुल आखिर में इधर है। सही है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आपको ये विजिबल हो जाता है, या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये कीबोर्ड में आपके पास होता है। ठीक है, तो मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ये बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टैग जो आपके पास आया वो ये था। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है वो क्या है? HTML। अगेन ये भी ब्राउज़र को सिंपल बता रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, HTML, लेकिन इसका मकसद इससे थोड़ा डिफरेंट है। अब आप जो भी HTML का काम करेंगे वो इसके बीच में करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा फर्क ये है। अब जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ इस वक्त तक, आप बिल्कुल वैसा ही अपनी कॉपी पे या कहीं भी उसको लिख भी सकते हैं, वरना ये जो वीडियो जो है, जब ये आप चल रही होगी या आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप इसको अपने पास वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तो दूसरा आपके पास टैग आएगा वो है हेड। तो ये कैसे बनेगा? पहले ये, फिर ये, फिर ये खुद ब खुद ये सॉफ्टवेयर VS कोड जो है ये खुद लिख देता है, क्योंकि उसको पता है कि आप ये लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी सहूलत के लिए। अब आप इसके बीच में आए, अब यहाँ पे कोई एक और काम होगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक ये टैग है, अब इसके बीच में ये दो टैग हैं। ठीक है, मतलब जो भी अब काम हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? इन HTML के टैग के बीच में। इसका मतलब है कि इस HTML के इन टैग्स पे इसका असर है, बस ये बात दिमाग में रखिएगा। अब ये हेड क्या कर रहा है? अभी जितनी हमने कहानी लिखी, क्या इसका कोई फर्क आया? इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं, क्योंकि अभी तक आपने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो दिखाई जा सके। वो कब होगा? अभी आपको दिखेगा। हेड आपने लिखा, अब ये हेड क्या करता है? इसके अंदर, वैसे हेड अगर आप अंग्रेजी जबान से उर्दू में इसका तर्जुमा देखें तो हेड का मतलब होता है सिर। सही है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मालूमात होती हैं, वो कहाँ होती हैं? आपके दिमाग में। तो ये समझ लें पूरी वेबसाइट का दिमाग होता है। यहाँ पे आप वो चीज़ बताते हो जो कि आपका जो ये गूगल है उसको पता होनी चाहिए। जब वो आपकी वेबसाइट को ढूंढेगा गूगल, तो वो कैसे ढूंढेगा? तो वो जो आप इंफॉर्मेशन उसको देते हैं वो कैसे देते हैं?
इस हेड के थ्रू। लेकिन अभी इसमें ज़्यादा वो मुश्किल चीज़ें अभी आपके लिए नहीं है। अभी आप शुरू में इसके अंदर जो पहली चीज़ देखेंगे वो है टाइटल। अब वो टाइटल दोबारा वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक हम बाकी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, टाइटल। अब टाइटल का जो टैग है यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये हमने कल बात देखी थी, सही है। ये इसका स्टार्ट है, ये उसका एंड है। यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे एंड है। एंड हमें कैसे पता लग रहा है, इस फॉरवर्ड स्लैश से, सही है। तो अब जो भी अगर आपको टाइटल पे काम करना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइटल लिखो, तो आप कहाँ लिखोगे, इधर इसके बीच में, जहां से वो शुरू हो रहा है और जहां पे वो खत्म हो रहा है। एक समझने वाली बात है कि अगर एक डब्बा है, अब मैं कहूँगा इस डब्बे के अंदर ये सामान रखो, तो आप उस डब्बे के अंदर ही सामान रखोगे ना। तो ये वो वाला काम है। अब इस टाइटल के बीच में मैं लिखता हूँ माय वेबसाइट, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर दूँ, इसको मैं दबाऊंगा ना, ये जो यहाँ पे पेज है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये पीछे चला जाएगा, तो ये आपको पूरा दिखेगा, सही है। इसको दोबारा आप दबाएंगे तो दोबारा आपको ये फाइलें दिखाएगा, ये यहीं पे क्लिक हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी आपको पता लग रहा है कि ये कैसे हुआ है। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है VS कोड, ये इसकी खूबसूरती है कि वो आपको हर टैग अलग अलग करके दिखा रहा है, सही है। कि पहला यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बीच में हेड, फिर हेड के बीच में क्या है, टाइटल। तो ये VS कोड आपको कलरफुल और इसको खूबसूरत बना के दिखाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, सही। तो इसलिए ये मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इसको यहीं पे करें। तो अभी तक हमने ये काम किया, हमने क्या लिख लिया, टाइटल किसका, वेबसाइट का। क्या ये मुझे उधर दिखेगा, देखते हैं। इसको मैंने रीलोड किया तो कहीं पे आया, ये ऊपर आया है, वो बिल्कुल उधर, ये माय वेबसाइट, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, यहाँ पर इंग्लिश कीबोर्ड, तो इसने भी ऐसे ही लिखा है जैसे अभी हमने ये लिखा। इसका मतलब है कि इस जगह पर आपको कुछ भी लिखना होगा, इस जगह पर, तो आप कहाँ लिखोगे, टाइटल के टैग के अंदर, सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वहां पे लिख जाएगा। अब मैं इसको बोल देता हूँ कि अखलाक वेबसाइट, मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको देखें, अभी भी माय वेबसाइट लिखा हुआ है, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीलोड या रिफ्रेश, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें वो मेरा नाम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके जो कोड है उसके असरात दिखना शुरू हो गए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने ये सीखी। इसको अभी हम लोग वाई वेबसाइट ही रहने देते हैं। चलें, ये कोड तो हुआ यहाँ तक का, सर का हेड, ठीक है। इंसान में पहले हेड है, फिर क्या है, बॉडी। तो अब हम क्या लिखने जाएंगे, बॉडी। तो हेड के टैग से आप नीचे आएंगे बाहर, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो मैं हेड से नीचे आ गया हूं। अब मैं हेड के अंदर काम नहीं करूंगा, तो अब मुझे एक और टैग चाहिए होगा। तो वो कौन सा टैग हम इस्तेमाल करते हैं, बॉडी, ठीक है। हमने बॉडी का टैग लिखा। अब ये ऑटोमेटिक इसके बीच में वो ब्लिंक कर रहा है, वो दिख रहा है आपको। उसको पता है कि मैं इसके बीच में ही लिखूंगा, इसके आगे पीछे नहीं लिखूंगा। तो आप इसको एंटर दबाएं तो ये आपको जगह दे देगा, सही है। अब जो भी हम काम करेंगे कहाँ करेंगे, बॉडी में। अब समझेंगे बॉडी क्या है, HTML में बॉडी क्या है। तो वो बेसिकली ये पूरी जगह है, ये जो सफेद पेज आपको दिख रहा है, ये पूरी आपकी क्या है, बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो चीज लिखेंगे वो कहाँ दिखेगी, इधर। अब हम इसको देखते हैं। मैं अभी कोई टैग नहीं लिखता, सही है, मैं बस ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं पीछे जाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, क्योंकि रीलोड करना ज़रूरी है, वरना मुझे नहीं दिखेगा, वरना क्योंकि पुरानी चीज़ दिखाएगा है। इसको रीलोड किया तो आप देख रहे हैं मैंने जो वहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा उसने बिल्कुल वही यहाँ पे लिख दिया। तो समझ ये आई कि बॉडी क्या है, ये पूरा सफ़ेद पेज, ठीक है। लेकिन HTML में आप ऐसे नहीं लिख सकते,
क्योंकि HTML एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ज़बान है, तो उसके कुछ तरीका है, उसको लिखने का एक तरीका है, हर चीज़ लिखने की एक तरीका है HTML में, ठीक है। तो बॉडी को अब हम आज के बाद जितना भी अब काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर। अब यही चीज़ हम अगर अंग्रेज़ों से सीखते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने, इस अंग्रेज ने बोला कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो जाने अनजाने आप अभी तक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे कि हेड क्या है, बॉडी क्या है, सही है। फिर भी देखते हैं कि उसने इस किताब में उसने क्या इसके बारे में लिखा है। ये स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर शुरू हुआ और ये स्ट्रक्चर में हमें क्या बता रहा है, ये सारी वेबसाइटें दिखा रहा है, ये रहा, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी तक हमने यही किया है। देखें सबसे पहले हमने क्या लिखा, HTML, सही है। वो आपको ये बेसिकली बता रहा है कि HTML सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा डब्बा जो है वो कौन है, HTML। हमारे कोड में भी ऐसा ही है। अगर आप इसको पीछे आओ, इधर देखो, ऊपर जाओ, तो सबके ऊपर कौन है, HTML। फिर उसके बाद आप आओ तो वो क्या आपको दिखा रहा है, बॉडी। अभी आपको वो हेड नहीं दिखा रहा क्योंकि वो उसको पता है कि अभी आपने काम शुरू किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बॉडी से पहले हेड होता है, सही है। हेड आएगा, हेड के अंदर टाइटल आएगा, वो सिंपल सी आपको एक चीज़ दिखाई है। अब उसके बाद क्या आएगा, बॉडी। अब बॉडी के अंदर इसने और बहुत कुछ बताया है, अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। ये मैंने कल भी दिखाया था। ये बेसिकली आपको HTML लिखने का तरीका बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि भाई पहले ये चीज़ आती है, लेस देन, फिर उसके बाद टैग का नाम आता है, जैसे HTML, बॉडी, हेड, टाइटल, ये सब क्या है, टैग का नाम, सही है। वो आता है, फिर ये क्लोज होता है। अभी ये स्टार्ट है, फिर इसका क्लोजिंग भी होगा, वो क्लोजिंग स्लैश लगा के होगा, समझ रहे हैं बात। ये पूरे HTML में अब आपको यही दिखेगा और कुछ है ही नहीं। अब जो चीज़ अगर आपको कोई बोले कि भाई ये HTML है कि नहीं, आप देखोगे उसमें ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं, सिंपल। तो अब हम पीछे आए, देखें अब वेबसाइट में क्या क्या होता है। वेबसाइट में लिखाई होती है टेक्स्ट, अंग्रेजी में उसे टेक्स्ट कहते हैं, उर्दू में हम उसे लिखाई कहते हैं, ये सही है। मुझे ज़्यादा उर्दू तो नहीं आती लेकिन उसको अब तहरीर, कोई भी तहरीर, कोई भी अल्फाज, एक तो ये हिस्सा होता है, कुछ तस्वीर का हिस्सा होता है, सही है। तस्वीर के साथ फिर रंग रोगन होता है इसके अंदर। तो मेजर चीज़ क्या है, पहली है तहरीर, लिखाई। तो हम वेबसाइट के अंदर तहरीर कैसे लिख सकते हैं, पहले हमें ये सीखना लाजमी है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है वो बिना तहरीर के अधूरी है। अगर उसमें सिर्फ मैं तस्वीरें डाल दूं तो आप बोलोगे ये पता नहीं क्या किया है इसने। तो उसके अंदर तहरीर तो बहुत लाजमी है। फेसबुक है, गूगल है, इसमें कुछ ना कुछ तो, ये गूगल का जो ये लिखा हुआ है GOOGLE, ये भी एक तहरीर है। तो ये सब अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये लिखना सीखना है, ठीक है। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, अब इसके कुछ तरीके हैं। जब भी आप उर्दू में, इंग्लिश में मजमून लिखते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, उसकी हेडिंग डालते हैं। तो अब HTML में हेडिंग कैसे लिखूं, तो HTML में जाहिर सी बात है उसका एक टैग होगा। आप अभी तक तो आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं इसमें जो भी चीज़ करूंगा वो किसके थ्रू करूंगा, टैग के थ्रू। तो हेडिंग का टैग कैसे होता है, अगर अंग्रेजी ज़बान में अगर आप देखें तो हेडिंग की स्पेलिंग कुछ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हेडिंग, इसका पहला हरफ H है, सही है। तो इसका जो टैग है उन्होंने बिल्कुल आसानी के लिए आपकी H1, H के आगे उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H1। अब वो कहते हैं कि भाई तुम अपनी हेडिंग लिखो कि तुम क्या लिखना चाहते हो। तो मैं हेडिंग में लिख देता हूँ सोफा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सही है। तो मैंने ये एक अपनी हेडिंग लिखी, सोफा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
और ये किसके बीच में है, H1 के बीच में है, ठीक है। ये ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर H1 है और यहाँ पे भी H1 है, लेकिन ये स्लैश है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे पहले का जो बैच था, जब उन्होंने HTML पढ़ना शुरू की थी, तो ये गलती वो बहुत करते थे। दोनों तरफ वो यही चीज़ लगा देते थे, ये वाली, सही है। वो ये स्लैश नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से उनके कोड में एरर आता था। जाहिर सी बात है, एक चीज़ का लिखने का एक तरीका है, जब आप उसको वो फॉलो नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये H1 हुआ। अब इसका हम अफेक्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि उधर कुछ हुआ, तो मैं दोबारा इधर आया, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो पुरानी लाइन ही लिखी है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे क्या करेंगे, रीलोड। तो देखें एक आपकी हेडिंग लिखकर आ गई है, सुफा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर आप देखेंगे पहले जो वो मैंने कुछ भी लिखा था, UVW पता नहीं क्या, वो छोटा छोटा सा लिखा हुआ आ रहा था, ये बड़ा है और बोल्ड है, सही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बताया है कि ये क्या है, हेडिंग है, H1 के बीच में। बहुत सिंपल सी आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब हेडिंग की इकसाम होती हैं, एक मेन हेडिंग होती है, एक उसके अंदर एक छोटी हेडिंग होती है, सब टॉपिक। पहले एक चैप्टर का नाम होता है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है, फिर दूसरा टॉपिक होता है। तो हेडिंग का मतलब साइज होता है, सही है। तो अब इसमें ये जो 1 है ना, इसका यही काम है कि वो आपको साइज बता रहा है। 1 सबसे बड़ी हेडिंग, पहली हेडिंग, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पहले कंप्यूटर कभी चलाया ही ना हो? कोई भी ऐसा है जिसने पहले कभी, देखो टेंशन वाली बात नहीं है कि बोलोगे यार सारे पता नहीं मैंने सबने चलाया, मैंने नहीं चलाया। कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना आप मुझे बताओगे अपने बारे में ना, तो मैं उतना आपके मतलब मुझे ये आसानी होगी कि मुझे कितना बताना चाहिए। वरना मैं ऊपर से बातें बोल दूंगा ये सोच के कि आपको ये तो पता होगा, सही है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो आप जब क्लास ख़त्म हो तो आप मुझे आके बता दीजिएगा कि ये जो आपने किया था ये मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैंने पहले कंप्यूटर नहीं चलाया, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया है, कॉपी और पेस्ट, सही है, सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। इसमें तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा माहिर है। तो अब ये दूसरे जो H1 है, मैं क्या करूँगा, ये 1 को मिटा के मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने यहाँ 2 किया तो मुझे इसकी क्लोजिंग में भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे मैंने 3 कर दिया और इस पे भी मैंने 3 कर दिया। इस पे मैंने 3, ये इसको मैंने 4 दे दिया और इसको भी मैंने 4 दे दिया। अच्छा, अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब मैं गया और मैंने इसको रीलोड किया, तो क्या आ गए, 4 आ गए, लेकिन एक ही साइज के आ गए। हालांकि मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं आया। वजह, उसकी वजह यह है कि VS कोड में आपको ये डॉट दिख रहा है, ये काला डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि मैंने अपनी फाइल सेव नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो मुझे कंप्यूटर बता रहा है कि आपने चेंजिंग तो की है लेकिन इसको सेव नहीं किया। सेव कैसे होता है, Ctrl+S, ये तो सबको पता होगा। Ctrl+S कहाँ पर है, मैंने ये तभी खोला हुआ है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं इसको दबा रहा हूँ कंट्रोल, और मैं इस S को दबा रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, उसको डिस्क के अंदर सेव कर रहा है, सही है। जब तक वो सेव नहीं होगा तब तक उसका कोई फर्क दिखेगा नहीं। ये सिंपल है। और ये इसने क्यों, VS कोड ने ऐसा क्यों करा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लिख रहे हो, अभी आप उसको सेव नहीं करना चाहते, अभी आप लिख रहे हो, अभी सोच रहे हो कि मैं क्या लिखूं, और पीछे सब वो सेव होता रहे, तो उसलिए मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, एरर शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि पहले तुम लिख लो, फिर उसके बाद Ctrl+S दबा के उसको सेव करो, फिर उसको जाके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो डॉट है, अभी मैं इसको कंट्रोल दबा के S करूँगा, वो गायब हो गया। वो गायब हो गया मतलब वो सेव हो गया, ठीक है। अब आप पीछे आए, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं उसके साइज डिफरेंट हो गए। अब आपके पास 4 हेडिंग है, सेम चीज लिखी है लेकिन अलग अलग साइज के साथ लिखी है। और वो कैसे लिखी, मैंने H1 H2 H3 H4, इतना आसान है,
सीरियस आप इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको ये बहुत पक्का हो जाएगा। HTML का कोड अभी जो आप लिख रहे हैं वो मैंने पहले वो जब कॉपी किया था तो वो सेव कर लिया था। H1 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 जब मैंने 4 दफ़ा कॉपी किया तो वो सेव था। सही है, तो ये आपकी हेडिंग आ गई। सही है, मज़े की बात है, आपको दिख रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन वेबसाइट बनती ही ऐसे है और यही है बस। तो यही चीज़ें बस थोड़ी मुश्किल होती रहेंगी। जैसे कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ कैसे डालना है। सही है, अब पैराग्राफ बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे आपको दिखता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तस्वीर कैसे डालनी है। सही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट बॉक्सेस कैसे डालने हैं। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट कहते हैं, अगर आप इधर आओ गूगल पे तो देखें, हमने ये देख लिया कि ये तहरीर हम कैसे डाल रहे हैं, ये आपको दिख गया है कि ये तहरीर कैसे आ रही है। उसके बाद एक ये बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट बॉक्स। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि ये कैसे आ सकता है। अब ये क्या है? ये तस्वीर है, उन्होंने अपना एक लोगो बनाया है और उसकी तस्वीर लगाई है। फिर हम ये सीखेंगे कि ये तस्वीर कैसे लगाई जा सकती है। ठीक है, अभी ये होना इस HTML में बाकी है। उसके बाद ये जो अपनी अपनी जगह पर है, ये किसका कमाल है? ये CSS का कमाल है। ये बीच में पड़ा है, ये भी बीच में पड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इसके जो कॉर्नर है यूँ राउंड है, ये किसका कमाल है? CSS। ये सब आप CSS में पढ़ेंगे कि ये कैसे होगा और किस तरीके से होगा। खैर, अब हमने हेडिंग तो लगा ली, अब हेडिंग को अब ज़रा मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं HTML करूं तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने लगा हूं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है विकिपीडिया, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। सही है, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट में छापने में सबसे ज़्यादा काम इसी का होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का है तो वो ये बात अच्छे से समझेगा। तो ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये एक सेंटेंस है पूरा, लेकिन यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस ख़त्म हुए, फिर यहाँ से दूसरी लाइनें शुरू हुई। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो ये सिंपल एक जैसे मौजू पे कोई बात की हुई जो भी तहरीर होगी, ये उसका मजमा होता है पैराग्राफ। ठीक है, वैसे तो ये होता है कि ये पूरी, अब इसकी हेडिंग क्या है? HTML। ये आपने लगाना सीखी अभी अभी। सही है, उसके बाद चलें ये चीज़ देख लेते हैं कि ये लाइन कैसे आएगी। ये जो HTML के नीचे जो पूरी लाइन आई है, सही है, ये वैसे बहुत आसान है। अगर आप इसके ऊपर ये लिख देते हैं HR और फिर आप आके इसको रिलोड करें तो वो लाइन आ गई। सही है, तो ये बहुत आसान था। खैर, तो तभी मैंने बता दिया, ये बस आप HR कहीं पे लिख देंगे तो वो लाइन बना देता है। इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब ये नहीं करें। ठीक है, ये इसने तभी ये अजीब-व-गरीब हरकत की, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ इसके बीच में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल लाइन लगा देता है। ये अभी हम और आगे पढ़ेंगे कि इसकी और टाइप्स हो सकती हैं, मतलब और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो ये HR आप लगाने से क्या आ गया? लाइन। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मुझे ये लिखना है। सही है, मुझे क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ की अब देखते हैं कि वो हेडिंग से छोटा है, तो इसका मतलब है वो हेडिंग टैग के अंदर तो नहीं आएगा। तो उसका क्या टैग है? अब देखें, HTML ने आपके लिए इतना आसान किया हुआ है कि पैराग्राफ ये लफ्ज़ है ना, पैराग्राफ, तो ये इसका पहला हर्फ क्या है? P। तो वो क्या कहता है कि आप इसके टैग का नाम उसने क्या रखा हुआ है? P। अब देखेंगे मैंने P लिखा तो इसने ये वाला बंद करने वाला खुद ब खुद बना दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो उसको मैं क्लोज तो करूँगा ही। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं यहाँ से छापता हूँ, कॉपी, और मैंने इसके बीच में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया।
इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब ये सेव नहीं है, ऊपर डॉट आ रहा है, तो मैं इसको सेव करूँगा और मैं पीछे जाऊँगा अपने वेबसाइट पे और मैं इसको रीलोड करूँगा, तो वो मेरे पास पैराग्राफ बन के आ गया। बस आपने हेडिंग लगाई, आपने पैराग्राफ लगा लिया। अब ये पहला पैराग्राफ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत सारे पैराग्राफ हैं। तो अब आपको ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने इसकी, अब देखें ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। इसको अच्छा मैं ऐसे कर लूँ तो ताकि आपको पता लगे कि ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। इसको नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, कुछ ज़्यादा ही लिख लिया मैंने। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि वो वहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है मैं उसके नीचे आऊँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर नहीं जाना। ठीक है, इसके अंदर पैराग्राफ है, मैं लेकिन दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और P का टैग बना दूंगा। ये आपकी मर्जी है, आप H1, आप 10 H1 बना लें, वो आपको नहीं रोकेगा। आप 100 P बना लें, वो आपको नहीं रोकेगा। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बना रहे हैं वेबसाइट। उसने सिर्फ आपको बता दिया है कि हेडिंग डालनी है तो ऐसे डालनी है, पैराग्राफ लिखना है तो ऐसे लिखना है। अब आपने दूसरा P बनाया, अब दूसरे P में मैंने ये छाप दिया, कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो पहला P, ये दूसरा P, और ये आखिरी में जाके देखें ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इधर दोबारा पीछे आ रहा हूँ, इसको मैंने रीलोड किया, तो आप देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच में एक लाइन खाली उसने छोड़ी खुद, क्योंकि उसको पता है कि पहला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो उसने दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन से शुरू किया और बीच में थोड़ा फासला दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे देख रहे हैं आप विकिपीडिया की वेबसाइट है कि इन दोनों में ये एक लाइन का फासला है। तो आप देख रहे हैं कि उसने ये काम कैसे किया होगा। हम बिल्कुल उसके काम को क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सही है, जो उसने किया है हम उसमें सिंपली एडिशन करते जा रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये पैराग्राफ एडिशन होती जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और मैं सोच रहा हूँ टैग पढ़ा है, या वैसे कितने बच्चों ने ये लिख लिया है, कितनों ने लिखा है, बाकियों ने क्यों नहीं लिखा? देखो हाथ से नहीं लिखोगे ना तो भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भूल जाओगे। शुरू में तो आपको ये लिखना चाहिए। आपके पास कोई भी पेजेस है, कुछ भी है, तो आप इसको बराए मेहरबानी लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये काम कैसे हुआ है। हाँ, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। अब देखें इसको अगर मैं दबा के, आप ये कह रहे हैं ना, तो देखें HTML इस पे कोई वो फ़र्क नहीं समझता। आप इसमें 100 अगर स्पेस डाल दें, शुक्रिया, आप इसमें 100 दफ़ा इसको एंटर दबा दें, आप पीछे जाएं, इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो फ़र्क तब लाएगा जब इन टैग्स के बीच में आप कोई हरकत करेंगे, H1, क्योंकि जब आप इनके बीच में कुछ करेंगे तो उसका असर बॉडी पे आता है। बाकी टैग्स में आप कहीं भी प्लस कर लें, स्पेस दे दें, जैसे कि अब ये हेड था, अब यहाँ पर है, इसको मैंने नीचे कर लिया, ज़्यादा जगह दे दी, फिर भी मैंने इसको रीलोड किया, कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ तब आपको फ़र्क दिखाएगा जब आप इधर कुछ करेंगे। अब मैंने इसको ज़्यादा वो स्पेस दे दी, रीलोड कर दिया, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये माय वेबसाइट में से उसकी जगह जो है तंग है, इस वजह से उसको चिपका के रख रहा है। लेकिन ये स्पेसिंग अगर आप यहाँ पर देंगे, कुछ भी इसको स्पेस करेंगे, तो उसका इफेक्ट यहीं पे बनेगा। ठीक है, एक इसमें अभी ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको स्पेस दूंगा ना तो उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और उसकी लाइन भी न्यू होगी इधर, तो भी उसका इतना इफेक्ट उधर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि उसने आपको एक टैग दिया है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, वो कहता है कि न्यू लाइन दो तो मेरे टैग के थ्रू दो, ताकि मुझे पता हो कि आप एक न्यू लाइन
देना चाहते हो। ये कुछ HTML के रूल्स हैं, लेकिन ये स्लो स्लो अभी हम पढ़ेंगे, सही है। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो इस पर, ठीक है। अभी आप इस पे इतना रखें, इसको थोड़ा अपनी सफाई पे रखते हैं हम इसको। जिन्होंने ये नहीं लिखा है, आप बराए मेहरबानी इसको लिख लें। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये CSS का सवाल है, ये CSS है, इसको बीच में लाना है। वैसे आपने पढ़ी हुई है ना, वो कहाँ गया जिसने पढ़ी हुई थी? अच्छा, वो तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि अभी हम ढांचा बना रहे हैं, सही है। ये जो बीच में लाने वाली कहानी है, ये खूबसूरती में आ जाती है कि मुझे ये चीज़ बीच में चाहिए, मुझे ये लेफ़्ट पे चाहिए, ये राइट पे चाहिए, ये सारी चीज़ें CSS करता है, ठीक है। मैनिपुलेशन, डॉम मैनिपुलेशन से हम कहते हैं, वो इसी में ही होगा। आप जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप VS कोड के अंदर करेंगे। इस हद तक के मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोड लिख रहा होता हूँ, वो भी इसी के अंदर लिखता हूँ। ये बहुत ताकतवर सॉफ्टवेयर है, ये पूरी दुनिया में जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये बढ़ सकता है, इसकी फंक्शंस बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? यहाँ पर ये जो आपको ये डब्बे दिख रहे हैं, ये वाले, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होती हैं कि ये एक्स्ट्रा फंक्शन होता है। अब एक फंक्शन मैंने अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ है कि ब्रैकेट्स जो होते हैं मैं उसको अलग अलग कलर करवाता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला ब्रैकेट किसका है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ वेबसाइट वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, डेटा साइंस वाले, ये मोबाइल डेवलपमेंट वाले, डेस्कटॉप डेवलपमेंट वाले, बहुत सारे लोग ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट जी, हाँ, तो C++ के आपको देख लें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसके एक्सटेंशंस देख लें कि वो कौन कौन से आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप C++ टाइप करें तो वो आपको उसकी रिलेवेंट एक्सटेंशंस दिखा देगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें। आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल है, C++, ठीक है। ये एक्सटेंशन पैक है उसका, ये आपको हेल्प आउट कर लेगा। अब C++ कंपाइलर लैंग्वेज है तो उसका कंपाइलर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, इसकी ये खासियत है। मैंने इसमें जावा यूज़ की थी, तो जावा का इसने खुद जो एनवायरनमेंट है वो डिटेक्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी जावा का जो कंपाइलर था वो इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो जो भी आप लैंग्वेज करेंगे उसका आप कंपाइलर्स जो सॉफ्टवेयर है वो अलग से इंस्टॉल कर लेंगे, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब पाइथन जो है उसका कंपाइलर आप अलग से इंस्टॉल करते हो, लेकिन वो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि पाइथन 3.8, पाइथन 3.7। नहीं, ये खुद ब खुद हो जाता है ऑटोमेटिक, खुद आपको नीचे से वो दिखा देगा कि मैं ये वाला कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वाला यूज़ नहीं करो, फिर आपको इसकी सेटिंग में जाकर उसको बदलना पड़ता है। नीचे से ही होती है, जहाँ पे पाइथन 3.8 लिखा होता है उसको आप क्लिक करते हो तो वो आपको लिस्ट दे देता है कि कौन कौन से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है। किसी और ने कोई सवाल? जी हाँ, सही है, सही है, सही है। तो आप में से एक भाई का सवाल है कि ये जो ब्लू कलर की टेक्स्ट है ये हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो ब्लू कलर की टेक्स्ट है इसको हम प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है, ये एक पूरी साइंस है इसके पीछे। हाइपर लिंक, इसकी ये स्पेलिंग है, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक वेबसाइट के अंदर आपको किसी दूसरी वेबसाइट का कनेक्शन देना है, सही है। एक लफ्ज़ है, वो किसी वेबसाइट का नाम है, जैसे मैंने लिख दिया फेसबुक। अब फेसबुक मैंने लफ्ज़ लिखा है सिर्फ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई इस फेसबुक लफ्ज़ पे क्लिक करे ना तो वो सीधा facebook.com पे चला जाए, तो मैं उसको क्या दूंगा, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक देने का एक तरीका है, उसको हम HTML में पढ़ेंगे। अभी खैर अगर आपको मैं जल्दी से दिखा दूं तो वो कुछ ऐसे दिखता है। ये खैर अभी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका टाइप ये काम नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे लैंग्वेज देगा आपने, वो लैंग्वेज ब्लू कलर के अंडरलाइन हो गया, ठीक है। ये मैंने इसकी हाइपर लिंक बना दी है, ये देखें। अब ये कर्सर भी बदल रहा है, यहाँ पर देखें वो पॉइंटर है
और जब मैं इसके ऊपर ये ला रहा हूँ तो ये हाथ बन के आ जा रहा है, मतलब वो इसको पहचान रहा है कि ये लिंक है, ये नॉर्मल लफ्ज़ नहीं है। लेकिन ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये अभी आपके कोर्स में अभी नहीं है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको कंडीशन में। एक चीज़ यहाँ पे हो गई। अब टेक्स्ट के अंदर अगर आपने एक और चीज़ नोट की होगी, आप यहाँ पे आए। अब ये चीज़ ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, सही है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली HTML का फुल फॉर्म है। जो आप HTML बोल रहे हैं ना, इसका ये फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका अगेन वही मतलब है जो उन्होंने पूछा कि एक लफ्ज़ पे आप दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है बेसिकली। तो अब ये कैसे करेंगे? वर्ड में तो बड़ा आसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करते हो, ऊपर बी को दबाते हो, वो बोल्ड हो जाता है। वर्ड में बहुत इजी है, आप लोगों में से कुछ बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? वही वाली बात है कि यहाँ पर हर चीज़ का टैग है। तो इस चीज़ का टैग क्या है? बी। अब देखिए बी मैंने किया, कोई चीज़ बोल्ड हुई नीचे? नहीं, कोई भी चीज़ बोल्ड नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? मैंने बी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ बी लिख दिया, बी के अंदर कुछ नहीं लिखा। तो मैं क्या करूँगा, इसका यह आधा हिस्सा कॉपी करूँगा और मैं इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसके अराउंड इसको सेव कर दूंगा। अब हुआ क्या कि ये पूरा जो लफ्ज़ है ये किसके बीच में आ गया? बी के, बोल्ड के, सही है। बी से बोल्ड ही है वैसे। देखिए HTML में हर चीज़ का जो है ना वो टैग का उसका कोई मतलब है। अब P है तो वो पैराग्राफ है, H है तो हेडिंग है, तो ये B है तो इसका मतलब क्या है? बोल्ड। सिंपल। आपने बोल्ड किया और आप इधर आए तो वो देखें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्या हो गया? बोल्ड हो गया। ठीक है। तो आज आई थिंक बहुत ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा ही आपने टैग्स वगैरह पढ़ लिए हैं। तो आप लोगों को वक्त देते हैं कि आप थोड़ा दिमाग में अपने इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करें। देखें ये होता क्या है, कोई नई चीज़ आप सीखते हैं तो एक रिसर्च है कि आप अगर कोई चीज़ देखें और उसको सुने तो बहुत होगा तो आप उसका 70% याद रख पाएंगे। अगर आपका दिमाग बहुत ही कोई याददाश्त में अच्छा होगा तो भी कितनी फीसद? 70%। ठीक है। नॉर्मल इंसान 70 से 60% ही याद रख पाता है। तो अगर आपको ये महसूस होता है घर जाते हुए कि यार पता नहीं क्या हो गया, कुछ हुआ था पता नहीं क्या हो गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से ही आपको समझ आएगा। ये जो आज हमने लिखा है, आज के बाद हर क्लास में ये सब बातें दोबारा ही होंगी, सिर्फ हम टैग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे। जैसे आज हमने पढ़ा कि ये बॉडी है, ये पी है, ये एच है, ये हेड है, ये टाइटल है, ये चीज़ें हम रोज़ आके लिखूंगा मैं, रोज़, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी है। ठीक है। तो इस पे अगर आपको अभी महसूस हो रहा है कि ये कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात में मैं जोर दूंगा, आप अपने साथ कॉपी लाएं, उसको लिखें ज़रूर। आप भले इसको कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, लेकिन जब तक आप उसको हाथ से लिखेंगे नहीं ना, वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। आपका दिमाग जो हार्ड डिस्क है ना, वो आपके हाथ के साथ कनेक्टेड है। जब तक आपका हाथ उस वर्ड को लिखेगा नहीं, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है। तो इसको जो आज बच्चे जो हैं ये नहीं लाए कॉपी, वो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ले आइएगा। और जो आज हमने क्लास पढ़ी है ये अपलोड हो जाएगी और आप इसको घर पे देखिएगा। लेकिन अब आपके पास 7 दिन है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप करोगे। तो आप गूगल पे जाओ और ये लिखो HTML विकीपीडिया। ठीक है, HTML विकीपीडिया। तो ये पहली जो लिंक खुलेगी ना HTML विकीपीडिया की, आपको इसको क्लिक करना है। और ये जो इसने लिखा है, ये जैसे मैंने ये लिखा है, बिल्कुल ऐसा बनाने की कोशिश करें बस आप। ठीक है। इसमें ये जो ब्लू लाइनें हैं, ये जो बहुत कुछ डिजाइनिंग हुई हुई है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो तहरीर है ना, इसको आप कॉपी करने की कोशिश करें। देखेंगे कहीं पे बोल्ड हुआ है तो उसको बोल्ड कर दें, कहीं पे नया पैराग्राफ है तो नया पैराग्राफ बना लें, कहीं पे हेडिंग है तो हेडिंग दे दें।
अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये लाइन कैसे लगनी है। तो ये सब अपनी, अगर आपको अपनी तरफ से कोई तहरीर लिखनी है तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको कॉपी ना करें। आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी हेडिंग डालूंगा, मैं अपनी लाइन डालूंगा, आपकी मर्जी है, आप अपने पैराग्राफ लिखें। सही है, इसको फॉलो करने की कोशिश करें और अगले हफ्ते आप वो अपने साथ ले आइएगा। अगले हफ्ते में इस दफ़ा मैंने आज के दिन आपको कंप्यूटर्स पे नहीं बिठाया, उसकी वजह थी कि आपने कुछ खास पढ़ा ही नहीं था। तो मैं अगर आपको बोलता कि कंप्यूटर में बैठ जाएं तो आप करते क्या? तो अगले वीक से इंशाल्लाह आप ये चीज़ आप बना के लाएं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वरना अगले दिन जब मैं आपको कंप्यूटर पर बिठाऊंगा तो आप बोलेंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आप इसको कोशिश करें, इसको HTML में बनाने की कोशिश करें। अगले हफ्ते हम इसको दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और कुछ और टैग्स पढ़ेंगे, और हफ्ते वाले दिन आप अपने कंप्यूटर्स में बैठ के यही चीज़ आप बनाने की कोशिश करोगे जो ये हमने बनाई है। ठीक है, तो अभी आपका वक्त मुकम्मल हुआ जाता है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते। 1 मिनट, ये कोई बात करना चाहते हैं?